हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है ब्रांच अकाउंटिंग में डेटर सिस्टम में जो लेजर बनता है उसका स्पेसिमेन। और ये क्या है, जो जनरल एंट्रीज हम लोगों ने देखी पिछले वीडियो में, जस्ट ये उसी की समरी है। ठीक है, अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये अभी आपको सिंपल सा एक स्पेसिमेन दिख रहा है, लेकिन यहाँ तक ही मैं लिमिटेड नहीं हूँ। इससे थोड़ा आगे जा करके मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस पूरे स्पेसिमेन को। ठीक है, तो आप अंत तक अगर वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप अंत में ये फील करेंगे कि ऐसा किसी ने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया था ब्रांच अकाउंटिंग को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्पेसिमेन हो गया। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया का है तो वहाँ लिखा रहेगा पटना ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, ढाका ब्रांच, व्हाटएवर जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, बट स्पेसिमेन यही रहना है। तो जैसे हम लोगों ने जनरल एंट्री में बात की थी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप जनरल एंट्री और लेजर को एक साथ जोड़ करके देखिएगा। जब भी वीडियो देखिएगा तो दोनों को मिला करके देखिएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। देखिए वहाँ पर पहली एंट्री हम लोगों ने क्या की थी, ब्रांच अकाउंट ईयर टू एसेट्स अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। देखिए, और वहाँ पे ये भी लिखा था कि इंडिविजुअल एसेट्स टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस किसका, इन्वेंट्री का, डेप्टर का, पिटी कैश का, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस का और फर्नीचर का। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो गई। फिर था ब्रांच अकाउंट ईयर टू गुड्स सेंड अकाउंट, ये हो गए। ठीक है ना, और एक्सपेंसेस अगर कुछ होते हैं तो उनकी एंट्री क्या थी, ब्रांच अकाउंट ईयर टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट, तो वो भी यहाँ पे देखिए सारे हो गए हैं, है ना। और अंत में लाइबिलिटी का बैलेंस डेबिट में आता है। ठीक है ना, क्योंकि लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली यहाँ पे, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय बैंक रेमिटेंसेस फ्रॉम द ब्रांच, जो ब्रांच भेजेगा। तो वहाँ पर भी एंट्री क्या की थी, बैंक या कैश अकाउंट ईयर टू ब्रांच अकाउंट, आप ऑलरेडी जानते हैं ब्रांच अकाउंट ईयर टू कैश सेल्स, है ना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ब्रांच अकाउंट कैश अकाउंट ईयर टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जब रिटर्न होगा गुड्स तो उसकी ये एंट्री हो गई, है ना। और जो भी एसेट्स हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो जनरल है, हम लोग लेजर जब किसी भी चीज़ का बनाते हैं तो क्या करते हैं कि अगर डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड के अमाउंट से उसको घटा देते हैं, या अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड से उसको घटा देते हैं, और प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल, तो प्रॉफिट आएगा हमारा, और अगर इस साइड का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो फिर वो लॉस आ जाएगा। तो ये स्पेसिमेन है, सिंपल ही बहुत ही, इसको देखने के बाद लगता है, लेकिन इसके अंदर की चीज़ें क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। आप बने रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं वीडियो को। ठीक है, चलिए अब ये लिखे क्यों जाते हैं। जैसे क्या होता है कि डेटर की रिकॉर्डिंग होती है। देखिए यहाँ पे मैं ऊपर आपको ले जाता हूँ। डेटर अगर रहेंगे तो ओपनिंग बैलेंस, है ना, डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस भी रहेगा, और कैश रिसीव कितने से हुआ। तो ये आखिर इतना लिखा क्यों जाता है, इसलिए लिखा जाता है ताकि क्रेडिट सेल्स निकल सके, या अगर क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है तो हमारा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कितना हुआ है वो पता लगाया जा सके, या चारों में से कोई एक भी मिसिंग है तो 3 है तो तीसरे को फाइंड आउट किया जा सके, और अपने ब्रांच अकाउंट में आप उसको लिख सकें। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है। अब स्टॉक देखिए, यहाँ पे आते हैं स्टॉक पे। इन्वेंट्री यानी स्टॉक ही है वो, है ना। तो इन्वेंट्री अकाउंट जब हम लोगों ने बनाया है तो, या स्टॉक, तो उसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, मैंने एक हाइपोथेटिकल अमाउंट यहाँ पे लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। तो क्या है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल जाता है यहाँ पे। तो जनरली आप करना क्या चाहते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप लिखिएगा। जनरली आप क्या करना चाहते हैं कि जो सेल्स हुआ है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जो हुआ है वो घटा दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी, और फिर बाकी के एक्सपेंसेस घटा दें तो नेट प्रॉफिट आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, क्रेडिट सेल्स आ गया है, कैश सेल्स भी आप उसी तरीके से वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो टोटल सेल्स आपके आ गए। उसके बाद
आप उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं। अब प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसका एक ओपनिंग बैलेंस है ना, एक क्लोजिंग बैलेंस है, चूंकि एसेट्स है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है, ठीक है। टू कैश पेमेंट कितना हुआ, कैश 40,000 का। तो इस साल का खर्चा कितना था, ये 38,000 रुपया, ये आपका निकल गया। तो आप उसमें ऐसे ही खर्चे घटाते जाएंगे, और जो डायरेक्टली खर्चे होते हैं वो तो होते ही हैं, सिंपल से। ये प्रिपेयर्ड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस किसी भी चीज़ का हम लोग जो लिख रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर उसको लिख करके हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं अगर यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, जितना टोटल पेमेंट किया गया है वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये देख लीजिए। और ये हो गया आपका बाय ब्रांच अकाउंट। ये क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर साल का जो खर्च है ना, वो कितना है। आउटस्टैंडिंग एक सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पे बैलेंस इस तरीके से आपको बताता है कि इस साल का, क्योंकि आप देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट किया गया है तो हो सकता है कुछ पिछले साल का भी हो, कुछ इस साल का भी हो, लेकिन हमको जानना क्या है कि इस साल का जो एक्सपेंसेस है वो कितना है। तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर से निकल के चला आएगा, या आपका अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको, जब ये डेटर अकाउंट बता रहा था कि कोई भी आइटम आप इन चारों में से फाइंड आउट करनी हो, 3 दिया हुआ हो तो एक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी सारी चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। इसीलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट में दी हुई होती है, ठीक है। पेटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये रहा कि ये भी यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस वर्ष का खर्चा कितना है, क्योंकि पेटी कैश एक्सपेंसेस कुछ पुराना दिया हुआ होगा, कुछ इस साल का हुआ होगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 1,000 रुपया का है, क्लोजिंग बैलेंस 3,000 रुपया का है, टोटल पेमेंट कितने का हुआ है, 7,000 रुपया का हुआ है। तो इस साल का जो इस साल से रिलेटेड है वो पेटी कैश एक्सपेंसेस कितना है, वो आपका 5,000 रुपया है। तो इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए इन सारी चीज़ों को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। अभी तक आप लोगों ने क्या किया होगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी ब्रांच अकाउंट, आपने यहाँ तक देखा होगा, इन चीज़ों को आगे जा करके यहाँ तक देखा होगा और ओपनिंग क्लोजिंग लिख करके और सेटिस्फाई हो गए होंगे कि भैया ठीक है हमको तो आता है ब्रांच अकाउंटिंग। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको एक स्टेप आगे मैं लेकर के आया हूँ और इस चीज़ को समझना है आपको कि ये सारी चीज़ें क्यों लिखी गई हैं, है ना। तो यहाँ पे निकल के क्या आता है हमारा कंक्लूजन कि भैया कुछ कैश सेल हुआ, कुछ क्रेडिट सेल्स हुआ, टोटल मिला करके क्या हो गया, टोटल सेल्स हो गया। और उसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे, उसमें से हम लोग निकाल देंगे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो बेचा गया उसकी लागत क्या है। तो फिर आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम लोग एक्सपेंसेस को घटाना शुरू करेंगे, प्रीपेड में से इस साल का कितना है वो घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग में इस साल का क्या है वो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे। फिर पेटी कैश एक्सपेंसेस में से इस साल कितने पेटी कैश एक्सपेंसेस हुए हैं वो घटा देंगे। अब जो अंत में बच जाता है वो है दैट इज़ योर एसेट्स। यहाँ पे देखिएगा आपका लिखा हुआ है, ये फर्नीचर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि एक लॉन्ग टर्म एसेट्स है, और ये भी कभी कभी लिखे हुए होते हैं। तो इनके लिखने के पीछे का कारण क्या है, देखिए ताकि डेप्रिसिएशन पता चल जाए, ताकि डेप्रिसिएशन पता चल जाए। पहले से कुछ एसेट्स पड़े हुए थे, फिर कुछ एसेट्स भेज दिए किसने, हेड ऑफिस ने, क्योंकि हेड ऑफिस ही तो भेजेगा ब्रांच को, और अभी इतनी बची हुई है ना। पहले से कितना था, 20,000 रुपये का एसेट्स था, जो कुछ भी था, अभी 44,000 रुपये का फिर भेजा गया हेड ऑफिस के द्वारा, तो 64,000 के हो गए, और अभी बैलेंस बता रहा है 55,000 रुपया, यानी कि बचा हुआ जो है वो डेप्रिसिएशन हो गया आपका। तो हम लोग सारी चीज़ें इसी ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा जाता है। तो अगर आपने इतना पेशेंस आपके पास था कि आपने अंत तक देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत पेशेंस रखते हैं, और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। और इस वीडियो की पंचलाइन क्या है, गॉड ब्लेस यू गाइज। जो मुझे बताएगा मैं यही समझूंगा कि उसने अंत तक देखा है। थैंक यू वेरी मच।